नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। कथा व्यास आचार्य प्रेम नारायण जी महाराज, ब्रह्मचार्य श्री पीठम और ब्रह्मचारी महेश स्वरूप जी ने की प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि विकासनगर के बूढ़ा महादेव मंदिर में सोमवार से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास आचार्य प्रेम नारायण जी महाराज और बूढ़ा महादेव मंदिर के ब्रह्मचारी श्री महेश स्वरूप महाराज जी ने मीडिया के समक्ष आकर जानकारी दी कि 22 दिसंबर से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सनातन धर्म से जुड़ी कई बातें भी मीडिया के समक्ष रखी और कहा कि कल एक कलश यात्रा विकासनगर में निकाली जाएगी और भी कई बातें उन्होंने मीडिया के समक्ष रखी। आइए जानते हैं क्या कहना है कथा व्यास प्रेम नारायण जी महाराज और ब्रह्मचारी श्री महेश स्वरूप जी महाराज का। को सुनने से, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से जन्म जन्मांतरों, कल्प कल्पांतरों, युग युगांतरों के जो किए गए पाप हैं उनका प्रायश्चित हो जाता है, वो दूर हो जाते हैं। भगवान की ओर, अध्यात्म की ओर ध्यान आकर्षित होता है और जन्म जन्मांतरों के जो पुण्य कर्म हमारे द्वारा किए गए हैं 84 लाख योनियों में होते हुए, उन सभी पुण्य कर्मों का उदय होकर के व्यक्ति नर से नारायण यानी जीवात्मा से परमात्मा की ओर और साधारण मानव से राजा की ओर, महाराजा की ओर बनने के लिए अग्रसर होता है, समाज की सेवा के लिए अग्रसर होता है। इस कथा के प्रधान यजमान जो कि परीक्षित के रूप में हमारे मध्य में श्री प्रवीण गुप्ता जी, मीनू गर्ग जी, इनकी धर्मपत्नी, समस्त परिवार, बंधु बांधव, भाई, पुत्र पुत्री, देश विदेशों से इन्होंने बुलाया है। ये स्वयं परीक्षित बनकर के कथा का श्रवण भी करेंगे और पूरे विकासनगर में, पूरे देहरादून में, पूरा उत्तराखंड में एक नया संदेश कि धर्म क्या होता है और कैसे करना चाहिए। हम लोग पहले बोल चुके हैं कि बीज के रूप में जो बीज है, यदि भारत का सुरक्षित नहीं रहेगा तो सनातन धर्म में विकार आएगा। सनातन धर्म में कभी विकार नहीं आया। हम लोग बीजों की सुरक्षा, संतानों के संबंध, वैवाहिक संबंध, खान पान के संबंध और अध्यात्म के संबंध, श्री विद्या का मानस प्रचार साधक संघ के द्वारा, ब्रह्मर्षि महेश स्वरूप जी के द्वारा ये दिव्य प्रयास कथा का, इन्हीं सब विषयों को छुएंगे, बोलेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे और आपकी अंतरात्मा को, सभी समस्त मानव जाति की अंतरात्मा को जगाने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से पर्यावरण शुद्धि, नदियों की शुद्धि और खान पान की शुद्धि, रिश्ते नातों की शुद्धि, अन्न की शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, एक नया विकास, नया अध्यात्म, नया श्री विद्या के श्री चक्रों को जागृत करते हुए गुरु जी के द्वारा राधा रानी और श्री विद्या पर ही संपूर्ण कथा को, समाज की नई चेतना को आकर्षित करते हुए हम लोग प्रयास करेंगे। एक और यहाँ धर्म जागरण के लिए, इसीलिए क्योंकि विशुद्ध जो धर्म है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, जिसमें भगवान अवतार लेते हैं और किसी भी धर्म में, संप्रदाय में कहीं पर भी अवतार नहीं होता। पीर आते हैं, पैगंबर आते हैं, दूत आते हैं, लेकिन साक्षात नारायण भगवान सनातन धर्म में ही अवतरित होते हैं। और भगवान के धर्म का, कथा के श्रवण का उद्देश्य यही है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा दुष्टों को विनाश के लिए, साधुओं की, सज्जनों की, संतों की रक्षा के लिए, देश के उद्धार के लिए, पृथ्वी के उद्धार के लिए, गाय, ऋषि, वेद, ब्राह्मण, इनके उद्धार के लिए ही भगवान का अवतार होता है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विषयों को टच करते हुए, इन्हीं विषयों पर बोलते हुए कथा के माध्यम से आप सभी को संप्रेषित करेंगे, नया संदेश देंगे। और जो आपने कहा कि पाखंडवाद बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन वो ऋषि परंपरा से नहीं है, आधुनिक लोग हैं, बनाए हुए हैं, कुछ रचे हुए हैं, कुछ बसे हुए हैं और उनके पास धन बल, बाहुबल, राजनीतिक बल बहुत ज्यादा है।
इसीलिए हम लोगों का बीज रूप में छोटा एक ये प्रयास है साधक संघ के द्वारा, हमारे यजमान प्रवीण गुप्ता के द्वारा, संपूर्ण परिवार के द्वारा, विकास नगर के द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा, महाराज श्री के द्वारा। नमो नारायण। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। सबसे पुराना मंदिर है इस पचवात्मा का। ये पहले बाबू लाइन कहलाती थी। मैं जब यहाँ आया तो उसके बाद में बहुत सारे कार्य, कई बार पूछा कि आप यहाँ होमवर्क नहीं किया गया था, अब होमवर्क किया गया है और मानस विद्या के अंतर्गत एक सिलेबस तैयार हुआ है जो आपके मानस पर कार्य करता है। ये भागवत कथा में आपको बहुत सारी नई चीजें दिखाई देंगी। आज की इन परिस्थितियों में अगर सबसे ज्यादा कुछ गड़बड़ हुई है तो वो हुई है मानसिक, यानी मानस में तो हमने कुछ और धारण कर रखा है दिखाने के लिए कुछ। तो जो दोहरी भूमिका के अंतर्गत हम जब खड़े होते हैं तो ज्यादा अच्छा है एक ही भूमिका में रहे, एक स्वाभाविकता का जो होना चाहिए वो होता रहे। इन के देखा जाए तो धर्म की अलग अलग तरीके की व्याख्याएं आपको मिलेगी, लेकिन वो जो प्राच्य धरोहर हमारे साथ जो जुड़ती है आज की परिस्थितियों में, उसकी उपयोगिता क्या है उसी के बारे में ज्ञान यज्ञ आज की परिस्थितियों में आपको बहुत सारी चीजें उर्वण होना यह सिखाएगी। इसमें संस्था श्री जगह को देखा जाएगा, बहुत सारे शोध अलग अलग है। मैं पहाड़ की तलहटी में रहता हूँ तो पहाड़ को और व्यवस्थित देखना चाहता हूँ, एक संतुलन बनाने की दिशा की ओर। जितना हम संतुलित रहेंगे उतना ही शायद टिक पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हर हर महादेव। आप सब लोगों से आह्वान करता हूँ, कल 22 तारीख है, 10 बजे एक शोभा यात्रा, कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ भागवत कथा हो। हमारे आचार्य जी विद्वान श्रेणी में आते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आज की परिस्थितियों पर सटीक उत्तर देने की इच्छा शक्ति अब हम लोगों में तैयार है और उसकी उपयोगिता, जैसे मैं कहता आया हूं कि एकल उपासना करके हम अकेले अकेले रह गए। जिन लोगों ने सामाजिक उपासना की वो समूह में हम लोगों को डराने लग गए। पुनः एक बार यह चिंतन एकल उपासना से सामाजिक उपासना की और समाज जागृत हो, सब लोग चाहते हैं। उसके तरीके क्या हो सकते हैं, जिसमें स्वाभाविक तरीका एक ये हो सकता है मानसोपचार पद्धति का पूजन और कुछ विशेष